और इसी प्रकार रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जे ही पाना। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तो जिस प्रकार वेद व्यास जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को पियो पिबत भागवतम, ठीक उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि रामचरितमानस को पियो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। सभी भक्त मेरी बात पर ध्यान दें। जिस प्रकार यहां हमारा और आपका मिलन हुआ है, ठीक उसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों का और सूत जी महाराज का मिलन हुआ है। लेकिन विचार करने की बात यह है कि इस श्लोक में नैमिषारण्य क्षेत्र को अनिमिषक क्षेत्र क्यों कहा? नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे। सभी माताएं मेरी बात पर ध्यान दें। इस श्लोक में अनिमिषक क्षेत्र, इस श्लोक में नैमिषारण्य क्षेत्र को अनिमिषक क्षेत्र क्यों कहा? अनिमिष का अर्थ है देवता। सभी माताएं मेरी बात पर ध्यान दें, शांति बना के रखें। अनिमिष का क्या अर्थ है? अनिमिष का क्या अर्थ है? देवता। लेकिन यहां अनिमिषक क्षेत्र कहा क्यों? अनिमिषाणाम क्षेत्रम अनिमिषक क्षेत्रम तस्मिन् अनिमिषक क्षेत्रे। निमिष का अर्थ है पलक। निमिष का क्या अर्थ है? पलक, जो आंखों के ऊपर नीचे गिरते रहते हैं, जिसे कहते हैं पलक झपकना। क्या कहते हैं? पलक झपकना। पलक झपकने का मतलब सोना भी होता है। पलक झपकने का मतलब असावधानी भी होती है। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि यहां होशियारी से रहना, क्योंकि यहां पलक झपकते ही जेब कतरे जेब काटकर पैसे चुरा ले जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। और अनिमिष का क्या अर्थ है? अनिमिष माने जिनके पलक नहीं झपकते हैं, जो हमेशा जागते रहते हैं, जो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, जो हमेशा सावधान रहते हैं। तो यहां अनिमिषक क्षेत्र कहने का तात्पर्य यह है कि कथा में हमारे पलक नहीं झपकने चाहिए, यानी कि नींद नहीं आनी चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए।
मन को एकाग्र करके कथा श्रवण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार पलक झपकते ही जेब कतरे जेब काटकर उसमें से पैसे चुरा ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे भी कथा में पलक झपक गए तो काम क्रोध रूपी जेब कतरे तुम्हारे इस कथा रूपी अमृत को चुरा ले जाएंगे। सभी मेरी बात पर ध्यान दें। अर्जुन जब सुभद्रा के गर्भ में ही अपने पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या सिखा रहे थे, तब सुभद्रा को नींद आ गई, सुभद्रा के पलक झपक गए। इसीलिए अभिमन्यु पूर्ण विद्या नहीं सीख पाए और दुर्योधन आदि इन दुश्मनों के हाथों मारे गए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सुभद्रा के पलक झपकने के कारण उसका बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के ज्ञान से वंचित रह गया और दुर्योधन आदि दुष्टों के हाथों मारा गया, ठीक उसी प्रकार अगर हमारे भी कथा में पलक झपक गए तो हम इस संसार रूपी चक्रव्यूह को तोड़ने के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे और काम क्रोध रूपी कौरवों के द्वारा मारे जाएंगे। तो अनिमिषक क्षेत्र यानी कि नैमिषारण्य तीर्थ में आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए।